हम सभी जीवन में कभी न कभी तनाव, चिंता और मानसिक उलझनों का सामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई कुछ आदतें हमारे दिमाग की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं? आइए आज हम उन आदतों को समझते हैं और एक बौद्ध कहानी के जरिए सीखते हैं कि कैसे हम इनसे बाहर निकल सकते हैं और मानसिक शुद्धि पा सकते हैं। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग, दिमाग को कमजोर करने वाली सबसे पहली आदत है नकारात्मक सोच। जब हम बार बार यह सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हम असफल होंगे, तो हम खुद को मानसिक रूप से कमजोर बना रहे होते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से बौद्ध मठ में एक साधु रहता था। एक दिन एक युवा भिक्षु मठ में आया और उसने साधु से कहा, मुझे लगता है मैं कभी भी ध्यान नहीं लगा सकता। मेरे मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं। साधु ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने साम्राज्य में एक पेड़ लगाने का आदेश दिया। पेड़ को लगाया गया, लेकिन वह कभी हरा नहीं हो पाया। लोग कहते थे कि इस पेड़ के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन एक वृद्ध तपस्वी ने राजा से कहा, यह पेड़ तब तक हरा नहीं होगा जब तक इस पर विश्वास करने वाले लोग नहीं आ जाते। राजा ने समझा और धीरे धीरे उस पेड़ के पास लोग विश्वास से आए और पेड़ हरा होने लगा। साधु ने कहा, तुम्हारे मन में भी नकारात्मकता एक पेड़ की तरह है। जब तक तुम उसे हटाने के लिए सच में प्रयास नहीं करोगे, तब तक वह तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर करता रहेगा। चिंता, वरी। चिंता एक मानसिक स्थिति है जो हमारे दिमाग को बार बार नकारात्मक विचारों से भर देती है। यह एक ऐसी आदत है जो हमारी मानसिक शांति और स्थिरता को नष्ट कर देती है। चिंता हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन हम कभी भी भविष्य को सटीक रूप से जान नहीं सकते, क्योंकि वह अनिश्चित होता है। फिर भी हम अपने दिमाग को चिंता के बोझ से भर लेते हैं, जिससे हमारी मानसिक शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। बौद्ध धर्म में चिंता को एक भ्रमित स्थिति के रूप में देखा जाता है। बौद्ध शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि चिंता का मूल कारण हमारे विचार हैं और हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम अपनी चिंता को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। किसी समय एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, चिंता का कोई अंत नहीं है। यह एक चक्र की तरह है जो तब तक चलता रहता है जब तक तुम इसे रोकने का प्रयास नहीं करते। यदि तुम चिंता को छोड़ दो और वर्तमान में जीना शुरू कर दो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इस प्रकार चिंता एक ऐसी आदत है जिसे बदलने की आवश्यकता है, और इसे बदलने के लिए हमें खुद को मानसिक रूप से शुद्ध और केंद्रित करना होगा। बौद्ध धर्म में यह सिखाया जाता है कि अगर हम अपने मन को स्थिर नहीं रखते, तो हम कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। एक बौद्ध गुरु ने एक बार अपने शिष्य से कहा, मानव मस्तिष्क एक ऐसे तालाब की तरह होता है जिसमें यदि बहुत सारे पत्थर गिरते हैं तो पानी गंदा और उथल पुथल हो जाता है, लेकिन यदि हम उस तालाब को शांत छोड़ दें तो पानी स्वच्छ और साफ हो जाता है। उसी प्रकार जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर करोगे, तभी तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण स्पष्ट होगा। बौद्ध शिक्षा में मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान के माध्यम से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। किसी समय की बात है, एक साधु अपने शिष्य को ध्यान की साधना सिखा रहा था। शिष्य को शुरू में यह मुश्किल लगा, क्योंकि उसका मन बहुत भटकता था। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम पानी में एक पत्थर डालते हो तो पानी मछली होती है, लेकिन जब वह पत्थर नीचे चला जाता है तो पानी शांति से भर जाता है। यही तुम्हारे मन का भी हाल है। जब तुम अपना ध्यान स्थिर करोगे, तब तुम्हारा मन भी शांत और स्पष्ट होगा। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर रखते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा को सही रूप से देख पाते हैं और निर्णय सही तरीके से ले पाते हैं। जब हमारा दिमाग भटकता रहता है, तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए
मानसिक स्थिरता और ध्यान का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रखते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगा सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। लगातार भ्रमित रहना, कॉन्स्टेंटली बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। आज की तेज तर्रार और तकनीकी दुनिया में हम लगातार विचलित होते रहते हैं। हमारा ध्यान समय समय पर अलग अलग चीजों पर जाता है, चाहे वह सोशल मीडिया पर अपडेट्स, नॉन स्टॉप सूचनाएं या लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस हों। ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हमारी मानसिक शक्ति को नष्ट कर देती हैं और हमें अपनी मुख्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। बौद्ध धर्म में ध्यान और मानसिक स्थिरता पर विशेष जोर दिया जाता है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार दिमाग को स्थिर रखना और बाहरी उत्तेजनाओं से मुक्त होना जीवन में शांति और संतुलन लाता है। एक बौद्ध गुरु ने अपने शिष्य से कहा था, जब तुम्हारा मन विचलित होता है तो तुम कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य को नहीं देख पाते। ध्यान तुम्हारे दिमाग को शांत करके तुम्हें अपने मार्ग पर केंद्रित रखता है। बौद्ध धर्म में यह भी कहा गया है कि हमारे विचार और हमारे कार्य ही हमें विक्षिप्त बनाते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक बौद्ध साधु अपने शिष्य को ध्यान सिखा रहा था। शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुजी, मुझे ध्यान में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, जैसे एक झील में पत्थर डालने पर पानी मछली हो जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी भटकता है। लेकिन जब तुम उस झील को शांत छोड़ देते हो तो पानी खुद ब खुद शांत हो जाता है। तुम्हारे मन को भी शांत होने दो, तब तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकोगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रखें तो हम जीवन के हर पहलू को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपने निर्णय सही तरीके से ले सकते हैं। जब हम लगातार विचलित होते रहते हैं तो हम अपने कार्यों और जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। दिमागी शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान और सही समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद करने वाली चीजों से बचना चाहिए और केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 4. नफरत और घृणा, हेट्रेड एंड रिजेंटमेंट। नफरत और घृणा मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को नष्ट करने वाली सबसे खतरनाक भावनाओं में से है। जब हम नफरत और घृणा जैसे नकारात्मक भावनाओं में फंसे रहते हैं तो ये हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है और हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर करती है। यह न केवल हमारी शांति को चुराती है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। बौद्ध धर्म में घृणा और नफरत को मानसिक विष के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जब हम नफरत और घृणा से भर जाते हैं तो यह हमारी मानसिक शांति और खुशी को नष्ट कर देता है। एक बौद्ध शिक्षक ने कहा, घृणा केवल घृणा को ही बढ़ाती है, जबकि प्रेम और समझ इसे समाप्त करते हैं। बौद्धों का यह मानना है कि घृणा और नफरत से केवल दुख पैदा होता है और जब हम इसे छोड़कर करुणा और प्यार की ओर बढ़ते हैं तो हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्य को सिखा रहे थे। शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुजी, जब लोग मेरे खिलाफ गलत व्यवहार करते हैं तो मुझे नफरत महसूस होती है, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तुम नफरत और घृणा महसूस करते हो तो तुम खुद को ही दुखी कर रहे हो। यह जैसे एक जलते हुए कोयले को दूसरे पर फेंकने जैसा है, तुम खुद जलते हो। लेकिन अगर तुम प्रेम और क्षमा का रास्ता अपनाओगे तो तुम्हारा दिल शांति और आनंद से भर जाएगा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि नफरत और घृणा से बचना जीवन की सच्ची शांति और खुशी का रास्ता है। हमें प्यार, करुणा और क्षमा को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने दिल को शुद्ध कर सकें और मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। नफरत और घृणा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर हम अपने जीवन को शांति और खुशी से भर सकते हैं। क्षमा, आत्मसंवेदनशीलता, ध्यान, समझ और सकारात्मक सोच जैसे उपायों के माध्यम से हम घृणा और नफरत को
अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं और सच्ची मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। 5. अति आत्मनिर्भरता, एक्सेसिव सेल्फ रिलायंस। अति आत्मनिर्भरता वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरी तरह से खुद ही पूरा करने की कोशिश करता है, बिना दूसरों से मदद या सहयोग लिए। यह एक ओर जहां आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर यह मानसिक दबाव, अकेलेपन और दूसरों से संबंधों में कमी का कारण भी बन सकता है। अति आत्मनिर्भरता का मुख्य नुकसान यह है कि व्यक्ति अपने आप में ही इतना खो जाता है कि वह दूसरों से मदद लेने या साझेदारी करने में हिचकिचाता है, जिससे वह अकेला और तनावग्रस्त महसूस करता है। यह आदत मानसिक थकान, निर्णय लेने में कठिनाई और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। जब हम हमेशा अपने बलबूते पर काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी सीमा से बाहर निकल जाते हैं और यह हमारी उत्पादकता को घटा सकता है। कभी-कभी दूसरों से सहयोग लेना, विचारों को साझा करना और अनुभवों से सीखना हमें मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। जीवन में सामूहिकता, समर्थन और साझा प्रयासों का महत्व समझना अति आत्मनिर्भरता से बचने का सर्वोत्तम तरीका है। 6. खुद से असंतोष, सेल्फ डिससैटिस्फैक्शन। खुद से असंतोष वह स्थिति है जब हम अपनी वर्तमान स्थिति या अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होते। यह भावना तब उत्पन्न होती है जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं या अपनी अपेक्षाओं को हासिल करने में विफल होते हैं। यह असंतोष अक्सर आत्म आलोचना, आत्मसंदेह और आत्मनिर्भरता की कमी को जन्म देता है, जो मानसिक शांति को भंग कर देता है। खुद से असंतोष मानसिक स्थिति को कमजोर करने के कारण बन सकता है। जब हम निरंतर अपने आप को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह आत्मविश्वास की कमी, अवसाद और चिंता का कारण बनता है। असंतोष के कारण हम हमेशा अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट रहते हैं और कभी भी खुशी या संतोष का अनुभव नहीं कर पाते। यह एक मानसिक विकार जैसा बन सकता है, जो हमारी मानसिक ऊर्जा को चुराता है। खुद से असंतोष से उबरने के लिए आत्म स्वीकृति, आत्म प्रेम और आत्म संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आप को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर शांति और संतुष्टि पा सकते हैं और यह नकारात्मक मानसिक स्थिति से बाहर निकलने में मदद करता है। 7. समय की बर्बादी, वेस्टिंग टाइम। समय सबसे अमूल्य संसाधन है और इसे सही तरीके से उपयोग न करना हमारी जिंदगी को असफलता की ओर ले जा सकता है। समय की बर्बादी मानसिक कमजोरी का प्रमुख कारण बन सकती है। जब हम अनावश्यक गतिविधियों में अपना समय गंवाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर घंटों बिता देना, बिना उद्देश्य के बातें करना या किसी भी लक्ष्य की दिशा में प्रयास न करना, तो हम अपने जीवन को खोते जा रहे होते हैं। समय की बर्बादी से हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है, क्योंकि हम अपने सपनों और उद्देश्यों की ओर कोई कदम नहीं बढ़ा पाते। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है, क्योंकि हम लगातार खुद को व्यर्थ महसूस करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप चिंता, तनाव और अवसाद जैसे भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। समय को सही तरीके से प्रबंधित करना और उसे अपने लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना आवश्यक है। बौद्ध धर्म में भी यह सिखाया जाता है कि प्रत्येक क्षण का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, क्योंकि समय की सही उपयोगिता से ही हम अपनी मानसिक शांति और विकास प्राप्त कर सकते हैं। 8. असफलताओं से डरना, फियर ऑफ फेलियर्स। असफलता का डर एक ऐसा मानसिक अवरोध है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। जब हम असफलता से डरते हैं, तो हम किसी भी नए प्रयास या चुनौती का सामना करने से पीछे हट जाते हैं। यह डर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट करता है और हमें अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करने से रोकता है। असफलता से डरने का परिणाम अक्सर हमें स्थिरता और सुरक्षा की ओर धकेलता है, लेकिन यह विकास की प्रक्रिया को बाधित करता है। डर हमें सोचने और समझने में अक्षम बना देता है, क्योंकि हम परिणामों के बारे में चिंतित होते हैं और नए अवसरों का पीछा करने से कतराते हैं। इसके कारण हम अपने जीवन में स्टैग्नेशन या रुकावट का सामना करते हैं। असल में असफलता एक सीखने की प्रक्रिया है। हर असफलता से हम कुछ नया सीखते हैं और वही हमें बेहतर बनने का अवसर प्रदान करती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार असफलताओं से डरना जीवन के प्राकृतिक हिस्से को नकारना है। हमें असफलता को
एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देखना चाहिए, जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। नौवीं, किसी चीज को लेकर अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग। अत्यधिक सोच या ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो दिमाग को थका देती है और मानसिक शांति को नष्ट करती है। जब हम किसी स्थिति या समस्या को बार बार सोचते हैं तो इससे हमारा ध्यान भटकता है और हम समाधान की बजाय और अधिक उलझन में फंस जाते हैं। ओवरथिंकिंग से चिंता और तनाव बढ़ते हैं क्योंकि हम हर पहलू पर अत्यधिक विचार करते हैं, जिससे नकारात्मक विचारों का सैलाब पैदा होता है। अत्यधिक सोच से न केवल मानसिक संतुलन बिगड़ता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। यह नींद की कमी, सिरदर्द और थकावट का कारण बन सकती है। जब हम किसी निर्णय या समस्या को बार बार सोचते रहते हैं, तो हम अपनी क्षमता और आत्मविश्वास को कमजोर कर लेते हैं। इससे निपटने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। ध्यान, गहरी सांस लेना और समस्या का समाधान खोजने की बजाय स्थिति को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए मानसिक शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकें और मानसिक सुकून पा सकें। 10, अतीत में जीना, लिविंग इन द पास्ट। अतीत में जीना हमारी मानसिक स्थिति को कमजोर और नकारात्मक बना सकता है। जब हम अपने पिछले अनुभवों, दुखों और पछतावों में खो जाते हैं, तो हम वर्तमान पल की सुंदरता और अवसरों को नकारते हैं। अतीत में जीने से हम अपने पुराने दर्द और विफलताओं को बार बार पुनः अनुभव करते हैं, जो हमारी मानसिक शांति को भंग कर देता है। यह हमें आगे बढ़ने और वर्तमान में पूरी तरह से जीने से रोकता है। अतीत की यादों में खो जाने से हम अक्सर इस विचार में फंसे रहते हैं कि यदि मैंने ऐसा किया होता तो, या क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। इस प्रकार का सोच हमें निरंतर पछतावे और तनाव में डुबोता है। हम उन घटनाओं को बार बार सोचते हैं जो अब बदल नहीं सकती, और इस प्रकार हमारे भीतर घबराहट और अवसाद बढ़ता है। सच्ची मानसिक शांति तभी मिलती है जब हम अतीत को स्वीकार करते हुए वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं। अतीत से सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी सोच और जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वर्तमान पल ही असली जीवन है और हमें उसी में संतुष्टि और शांति खोजनी चाहिए। अब हमें वापस उस बौद्ध कहानी में चलते हैं, जिसमें साधु ने युवा भिक्षु को समझाया कि तुम्हारे मन का भ्रम और नकारात्मकता तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं। जैसे तुम एक पेड़ की जड़ों को सींचकर उसे मजबूत करते हो, वैसे ही तुम्हारे विचार भी तुम्हारी मानसिक शक्ति को मजबूत करते हैं। साधु ने उस भिक्षु को ध्यान की साधना सिखाई और धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मन शांत होने लगा और नकारात्मक विचार कम होने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे दिमाग की ताकत हमारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें और मानसिक शुद्धि की दिशा में कदम बढ़ाएं, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इन 10 आदतों से बचकर आप अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं और मानसिक शुद्धि पा सकते हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। याद रखें, आपका दिमाग वही बनता है जो आप सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और शांत रखें। यह आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करेगा और आपको जीवन में हर चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। हर रास्ता धुंधला लगता है, हर निर्णय कठिन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक संत की है, जिनकी साधारण लेकिन गहरी सीख ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इस बार कहानी में एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो यश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए जानते हैं उस संत की प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथा, जो बताती है कि जब कुछ समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब सारे प्रयास व्यर्थ लगते हैं। इस दौरान धैर्य खोना आसान होता है, लेकिन यही समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल को पहचानने का होता है। इस कहानी में छुपा रहस्य आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का मार्ग भी दिखाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था
जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। उनका नाम स्वामी आत्मानंद था। वे हमेशा शांत रहते और उनके पास हर समस्या का समाधान होता। लेकिन गांव में एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है। गांव के लोग अक्सर उस गुफा के बारे में बातें करते थे, लेकिन डर के मारे कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं लौटा या फिर पूरी तरह बदल कर आया। स्वामी आत्मानंद अक्सर गुफा का जिक्र करते, लेकिन कभी उसके रहस्य को उजागर नहीं करते। गांव में एक युवक था, नाम था यश। यश बहुत ही होशियार और मेहनती था, लेकिन जीवन में सही दिशा नहीं मिल रही थी। कभी वह खेती करने की सोचता, कभी व्यापार, तो कभी जंगल में जाकर साधना करने की। हर बार वह उलझ जाता और अंत में निराश हो जाता। यश को लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। एक दिन वह संत आत्मानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हर राह अधूरी लगती है, कृपया मार्गदर्शन करें। संत आत्मानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, जंगल में जाकर वह गुफा खोजो जिसके अंदर एक बोलता हुआ पत्थर छुपा है। वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देगा, लेकिन सावधान रहना, रास्ता आसान नहीं है। यश हैरान था। गुफा, बोलता हुआ पत्थर, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। यश ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। घना कोहरा रास्ता ढक लेता। अचानक उसे एक अजीब सी परछाई दिखी। वह घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने कहा, अगर तुम गुफा की तलाश में हो तो पहले इस पहेली का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो मैं रास्ता बताऊंगा। लकड़हारे ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करती, मगर बन जाए तो सब सुनते हैं? यश ने सोचकर जवाब दिया, खामोशी। लकड़हारा मुस्कुराया और एक गुप्त रास्ता दिखाया। यश ने उस रास्ते पर चलते हुए गुफा पाई। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ लिखावटें थीं। जैसे ही यश ने दीवार छुई, वह पत्थर बोल उठा, तुम यहां तक पहुंच गए, अब अपने डर का सामना करो। अचानक गुफा में जोरदार आवाज आई और जमीन फटने लगी। यश ने संत की सीख याद की और शांत खड़ा रहा। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। फिर गुफा में एक द्वार खुला जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर था। पत्थर ने कहा, सच्ची सफलता धैर्य और आत्मविश्वास में है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। यश ने इस सीख को अपनाया और गांव लौटकर खेती और व्यापार दोनों में सफल हो गया। उसने गांव में नई तकनीकों का उपयोग किया और लोगों की जिंदगी आसान बना दी। यश ने देखा कि उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब उसने डर का सामना किया तो उसकी समस्याएं अपने आप हल हो गईं। यश ने समझा कि जीवन में हर कठिनाई एक पाठ है, एक मौका है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और निखारने का अवसर देता है। उसने देखा कि जब वह किसी समस्या से भागता था तो वह और बड़ी हो जाती थी, लेकिन जब उसने उसे स्वीकार किया और उसका सामना किया तो वह उसे पार करने में सक्षम हो गया। यश अब जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगा। उसने न केवल अपने काम में सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि जो चीज हमें कठिन लगती है वह कभी न कभी अपने आप हल हो जाती है, बशर्ते हम उसमें खुद को विश्वास रखें और साहसिक कदम उठाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब जीवन में कुछ समझ न आए तो घबराना नहीं चाहिए। रहस्य और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। शांत रहकर, धैर्य रखकर और आत्मनिरीक्षण से ही सही राह मिलती है। दोस्तों, जब भी जीवन में उलझन हो तो याद रखें संत आत्मानंद की यह सीख, डर से भागो मत, उसका सामना करो, उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आपको इस कथा में जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में उतारें। यदि यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।